खान सर का नया हॉस्पिटल। खान सर का परिचय और संघर्ष। खान सर की शुरुआती जिंदगी। बचपन की आर्थिक दिक्कतें। शिक्षा के लिए जद्दोजहद। खान सर का शिक्षण सफर और लोकप्रियता। समाज के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। हॉस्पिटल का विचार कैसे आया? समाज की स्वास्थ्य समस्याओं का एहसास। गरीबों के इलाज के लिए जज्बा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियां। खान सर की टीम और सोच। जमीन से आसमान तक हॉस्पिटल की योजना। प्रोजेक्ट की शुरुआत। फंड जुटाने की कठिनाई। सरकारी सहायता, दान और क्राउड फंडिंग। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं की योजना। लोगों की उम्मीदें। निर्माण की चुनौतियां और संघर्ष। सही जगह का चयन। कानूनी प्रक्रियाएं और अड़चनें। ठेकेदार, इंजीनियर और डिजाइन। मीडिया, राजनीति और प्रशासनिक दबाव। कठिनाइयों पर जीत की कहानी। पहला मरीज, नई उम्मीद की किरण। हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह। डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की नियुक्ति। पहला मरीज और उसकी भावुक कहानी। हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक मशीनें। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का वादा। समाज पर असर। गरीब मरीजों की जिंदगी में बदलाव। बिहार ही नहीं, पूरे देश से लोग आने लगे। मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। छात्रों के लिए मेडिकल ट्रेनिंग की सुविधा। सोशल मीडिया पर चर्चा और आलोचना। कुछ लोगों की ईर्ष्या और राजनीति। फंडिंग से जुड़े झूठे आरोप। मीडिया में फैली अफवाहें। खान सर का धैर्य और जवाब। समाज का समर्थन। भविष्य की योजना और विरासत। हॉस्पिटल के विस्तार की योजना। मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकें। खान सर का विजन, हर गरीब तक स्वास्थ्य। तो भाई, ये है खान सर के हॉस्पिटल की पूरी कहानी। हॉस्पिटल का विचार कैसे आया और योजना की शुरुआत। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान के सोचने का तरीका बदल देती हैं। खान सर के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन अपनी कोचिंग सेंटर से लौटते समय खान सर ने पटना के पास सड़क किनारे एक बुजुर्ग को बेहोश पड़ा देखा। पास जाकर पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लोग उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जुट गए, लेकिन आसपास कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बुजुर्ग की मौत ने खान सर के दिल को झकझोर दिया। वे सोचने लगे, अगर पास में सही अस्पताल होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यही वो पल था जिसने खान सर के मन में एक बड़े हॉस्पिटल का सपना बो दिया। समाज की स्वास्थ्य समस्याएं। पटना और उसके आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है। गरीब परिवारों के लिए इलाज बहुत महंगा है। छोटे छोटे गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। मरीजों को 50-60 किलोमीटर दूर शहरों में आना पड़ता है। डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। खान सर रोज अपने छात्रों और ग्रामीणों से मिलते थे। अक्सर वे सुनते, सर मेरे पापा बीमार हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। सर हमारी बहन का ऑपरेशन करवाना है, पर डॉक्टर बहुत महंगा चार्ज ले रहा है। ये बातें उन्हें बेचैन करती थीं। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे। समाज की इस बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। पहली चर्चा, टीम मीटिंग। एक शाम खान सर ने अपनी पूरी टीम को बुलाया। टेबल पर चाय के कप रखे हैं, सामने कागज पेन और बीच में एक बड़ा सपना। खान सर बोले, हम हर दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, लेकिन जब तक समाज स्वस्थ नहीं होगा, भविष्य कैसे बनेगा? हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना होगा जहां गरीबों का इलाज बिना पैसों की चिंता के हो सके। टीम के कुछ लोग चौंक गए, कुछ भावुक हो गए। कुछ को लगा ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन खान सर ने कहा, अगर सपना बड़ा नहीं होगा तो बदलाव भी बड़ा नहीं होगा। योजना की शुरुआत। हॉस्पिटल की योजना बनाना आसान नहीं था। पहले तो ये सोचना पड़ा कि इसमें क्या क्या होगा। इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और वेंटिलेटर यूनिट, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष विंग, कैंसर और हार्ट ट्रीटमेंट सेंटर, ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक लैब, गरीबों के लिए मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा। खान सर चाहते थे कि यह हॉस्पिटल ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के लिए एक मिसाल बने। फंडिंग की चुनौती। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना पैसे के संभव नहीं था।
खान सर जानते थे कि उन्हें लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जरूरत होगी। सबसे पहले उन्होंने अपनी कोचिंग से कमाई का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा। फिर सोशल मीडिया पर एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। देश भर से स्टूडेंट्स, फैंस और समाज सेवी आगे आए। कुछ उद्योगपतियों और डॉक्टरों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। जल्द ही लाखों रुपए जुटने लगे। लेकिन खान सर ने यह भी साफ कर दिया कि पैसा कितना भी हो, इंसाफ और पारदर्शिता सबसे अहम होगी। सरकारी सहयोग और चुनौतियां। खान सर की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बिहार सरकार का ध्यान भी इस प्रोजेक्ट की ओर गया। सरकारी अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर प्रोजेक्ट समाज के हित में है तो जमीन और मंजूरी दिलाने में मदद की जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। सरकारी कागजी कार्रवाई, लाइसेंस और अनुमतियां, मेडिकल काउंसिल की स्वीकृति, पर्यावरण और सुरक्षा नियम, इन सब में महीनों लग गए। कई बार खान सर को निराशा हुई, लेकिन उनकी टीम का हौसला कभी नहीं टूटा। जगह का चयन। हॉस्पिटल के लिए सही जगह चुनना बहुत मुश्किल था। आवश्यकताएं थीं: शहर से पास लेकिन शोरगुल से दूर, सड़क, पानी और बिजली की सुविधा, गरीब बस्तियों तक आसानी से पहुंच। काफी तलाश के बाद पटना के बाहरी इलाके में 12 एकड़ की जमीन मिली। यही जगह हॉस्पिटल के लिए तय की गई। यहां हर सुविधा मिल सकती थी और आसपास के गांव के लोग भी आसानी से पहुंच सकते थे। नाम का चयन और लोगो। हॉस्पिटल का नाम तय करना आसान नहीं था। टीम ने कई नाम सुझाए: जनसेवा हॉस्पिटल, नई उम्मीद हॉस्पिटल, खान हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। आखिरकार खान सर ने नाम रखा खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, क्योंकि यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि मेडिकल रिसर्च का भी केंद्र बनने वाला था। लोगों का जुड़ाव। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की चर्चा फैलने लगी, समाज के हर वर्ग से लोग जुड़ने लगे। डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देने का वादा किया। मेडिकल स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर के रूप में काम करने की इच्छा जताई। स्टूडेंट्स और यूट्यूब फॉलोअर्स ने दान भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट एक सपने से निकलकर हकीकत में बनने लगा। अगला कदम, निर्माण की शुरुआत। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, खान सर ने अपनी टीम के साथ भूमि पूजन किया। जमीन पर पहला पत्थर रखा गया और काम शुरू हो गया। निर्माण में कई चुनौतियां थीं, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही: गरीबों के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज का वादा। हॉस्पिटल की योजना और निर्माण की चुनौतियां। नई शुरुआत हुई। पटना के बाहरी इलाके में फैली 12 एकड़ की जमीन पर सुबह की ठंडी हवा, हल्की धूप और खान सर की आंखों में चमक। ये वही दिन था जब खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई। भूमि पूजन के बाद खान सर अपनी टीम के साथ उस खाली मैदान में खड़े थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था: यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जहाँ गरीब लोग भी दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं पा सकेंगे। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। आगे कई मुश्किलें थीं: पैसे की कमी, कानूनी अड़चनें, तकनीकी चुनौतियां और समाज की बड़ी उम्मीदें। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के साथ पहली मीटिंग। निर्माण की पहली योजना बनाने के लिए खान सर ने आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और मेडिकल प्लानर्स की टीम बुलाई। मुख्य आवश्यकताएं तय की गई: 500 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24x7 इमरजेंसी यूनिट, मुफ्त ओपीडी ब्लॉक, कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और कैंसर विंग्स, मेडिकल रिसर्च लैब्स और ब्लड बैंक्स, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए अलग रेजिडेंशियल ब्लॉक। खान सर ने साफ कहा कि हमें किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, लेकिन सुविधाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। निर्माण की शुरुआत। पहली चुनौती। पहले चरण में जमीन की लेवलिंग और फाउंडेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती हफ्ते में ही एक बड़ी समस्या सामने आई। भूजल स्तर बहुत नीचे था और बारिश का पानी जमीन में जम जाता था। इंजीनियरों ने सलाह दी कि ड्रेनेज सिस्टम और वाटरप्रूफ फाउंडेशन पर अतिरिक्त खर्च करना होगा। इससे प्रोजेक्ट की लागत में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। टीम थोड़ी परेशान हुई, लेकिन खान सर ने कहा कि पैसा जाएगा, लेकिन सुरक्षा और मजबूती पर समझौता नहीं होगा। फंडिंग की दूसरी लड़ाई। निर्माण का काम तेजी से बढ़ाने के लिए नई निवेश की जरूरत थी। खान सर ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से मदद की अपील की। हजारों छात्रों ने, चाहे 50 रुपए हों या 500, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। कई बड़े उद्योगपतियों और डॉक्टरों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। एक दिन जब खान सर लाइव आए तो उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल हम सबका होगा।
एक एक ईंट में आपके सपनों और दुआओं की ताकत होगी। उनकी ये बात लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। सरकारी नियमों की उलझनें। निर्माण के बीच में ही स्वास्थ्य विभाग और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कई तरह की आपत्तियां आईं। फायर सेफ्टी अप्रूवल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मल्टी स्पेशलिटी लाइसेंस, मेडिकल कॉलेज की मान्यता, हर मंजूरी के लिए कागजी कार्रवाई, मीटिंग्स और दर्जनों दौर सरकार के दफ्तरों में लगाने पड़े। कभी-कभी तो लगता था कि ये प्रोजेक्ट कानूनी अड़चनों में फंस जाएगा, लेकिन खान सर की लोकप्रियता और लोगों का समर्थन देखकर कई अधिकारियों ने खुद मदद की पेशकश की। धीरे-धीरे हर परमिट मिल गया। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम। खान सर का मानना था कि हॉस्पिटल की इमारत जितनी भी बड़ी हो, अगर डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए देश भर के नामी डॉक्टरों को बुलाया गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर से विशेषज्ञ, युवा मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए स्कॉलरशिप, ग्रामीण छात्रों के लिए मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस टीम में ऐसे डॉक्टर शामिल किए गए जो गरीबों की मदद के लिए समर्पित थे, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तकनीक में कोई समझौता नहीं। खान सर ने हॉस्पिटल के लिए जर्मनी और अमेरिका से अत्याधुनिक मशीनें मंगवाईं। रोबोटिक सर्जरी यूनिट, 4D MRI स्कैनर, कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डायग्नोसिस, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट के लिए AI सिस्टम। वो चाहते थे कि पटना के इस हॉस्पिटल में मरीजों को वही सुविधाएं मिले जो दिल्ली, मुंबई या सिंगापुर में मिलती हैं। समाज की बढ़ती उम्मीदें। निर्माण की प्रगति देखकर लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि खान सर का हॉस्पिटल बनेगा तो गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। अक्सर लोग निर्माण स्थल पर आकर खान सर से मिलते, उनके हाथ पकड़कर दुआएं देते और कहते, सर भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हजारों परिवारों की जान बचाएंगे। खान सर के लिए ये सबसे बड़ी पूंजी थी। मुश्किल समय, महामारी की मार। निर्माण आधा ही हुआ था कि कोविड-19 महामारी ने सब कुछ रोक दिया। मजदूर अपने गांव लौट गए, सप्लाई चेन टूट गई, फंडिंग बंद हो गई। कई महीनों तक काम पूरी तरह ठप पड़ा रहा। लेकिन इसी समय खान सर और उनकी टीम ऑक्सीजन, दवाइयों और हेल्पलाइन सेवाओं से हजारों लोगों की जान बचाने में जुटी रही। महामारी के बाद जब निर्माण दोबारा शुरू हुआ तो समाज का भरोसा और भी गहरा हो चुका था। सपने की रफ्तार। 3 साल की मेहनत, हजारों घंटों की योजना, लाखों लोगों की मदद और करोड़ों रुपए के निवेश के बाद खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर अपने पहले रूप में आकार लेने लगा। मुख्य इमारत खड़ी हो चुकी थी, ICU ब्लॉक तैयार था, डॉक्टरों की टीम जुड़ चुकी थी। अब सिर्फ इंटीरियर मेडिकल इक्विपमेंट्स और रिसर्च लैब्स को तैयार करना बाकी था। नई उम्मीद की किरण। उद्घाटन का ऐतिहासिक दिन। पटना की सुबह आज कुछ अलग थी। खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के बाहर हजारों लोग जमा थे, जैसे कोई त्योहार हो। गेट पर फूलों की झालरें, रंग बिरंगे बैनर और एक बड़े बोर्ड पर लिखा था, आपका स्वागत है खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर। स्वास्थ्य सबके लिए, मुफ्त इलाज सबके लिए। मीडिया, पत्रकार, छात्र, आम लोग और शहर के कई बड़े डॉक्टर इस भव्य उद्घाटन में शामिल होने पहुंचे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर आंख में एक ही उम्मीद थी कि अब पटना में भी गरीबों को बेहतरीन इलाज मिलेगा। खान सर का भावुक भाषण। स्टेज पर खड़े खान सर के हाथ में माइक था, लेकिन आवाज थोड़ी भारी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब मैंने ये सपना देखा था, तब कई लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट असंभव है। लेकिन आज ये सपना आप सब के आशीर्वाद और दुआओं से हकीकत बन चुका है। ये हॉस्पिटल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। यहां अमीर, गरीब, जात पात, धर्म, संप्रदाय कोई फर्क नहीं करेगा। जो भी यहां आएगा उसे इलाज मिलेगा, मुफ्त दवा मिलेगी और सबसे बढ़कर इंसानियत मिलेगी। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर खान सर को सलाम कर रहे थे। हॉस्पिटल की पहली झलक। उद्घाटन के बाद लोग अंदर गए। हॉस्पिटल का नजारा देखकर सब दंग रह गए। चमचमाते साफ सुथरे इमरजेंसी वार्ड्स, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 4D MRI, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और टेलीमेडिसिन, 500 बेड्स की आरामदायक व्यवस्था, मुफ्त फार्मेसी और ब्लड बैंक,
रिसर्च लैब्स, जहां नई दवाओं पर काम शुरू होना था। हॉस्पिटल के हर कोने में समर्पण और आधुनिक तकनीक का मेल था। मरीजों के लिए नर्सेस की विशेष टीम, रात दिन मौजूद डॉक्टर और ऑनलाइन हेल्थ ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध थी। पहला मरीज। एक भावुक कहानी। उद्घाटन के बाद रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला आई। उनकी उम्र करीब 65 साल थी। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और हाथों में रिपोर्ट्स का एक पुराना फाइल। रिसेप्शनिस्ट ने उनका नाम पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मेरा नाम कमला देवी है। पता चला कि कमला देवी के दिल की एक नस ब्लॉक हो चुकी थी। बेटा रिक्शा चलाता था। घर की हालत बहुत खराब थी। कई महीनों से इलाज टल रहा था, क्योंकि बड़े अस्पतालों की फीस वे नहीं उठा सकते थे। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। खान सर को जब यह पता चला तो वो खुद कमला देवी से मिलने पहुंचे। खान सर ने कहा, मां, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका इलाज, आपकी दवाइयां, सब कुछ यहां मुफ्त होगा। आप सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आज पहली बार कोई अस्पताल पैसे से पहले इंसानियत की बात कर रहा है। ऑपरेशन की सफलता। अगले दिन कमला देवी का ऑपरेशन किया गया। देश के बेहतरीन कार्डियक सर्जन की टीम ने 3 घंटे तक मेहनत की। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। जब कमला देवी को होश आया तो उनके पास खड़े खान सर ने हाथ पकड़कर कहा, मां, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस भावुक पल को देखकर पूरा वार्ड तालियों से गूंज उठा। खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। लोगों ने लिखा, पटना का पहला हॉस्पिटल जहां इलाज से पहले इंसानियत मिलती है। समाज पर पहला असर। कमला देवी की कहानी ने पूरा बिहार हिला दिया। हजारों लोग हॉस्पिटल आने लगे। गरीब परिवार जो पहले इलाज के लिए दर दर भटकते थे, अब सीधे यहां आते। मुफ्त ओपीडी की वजह से हर दिन 1200 से ज्यादा मरीज देखे जाते। दूर दराज के गांवों से एम्बुलेंस हिमायत चलाई गईं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुए। पटना के अखबारों में हेडलाइन बनी, खान हेल्थ सेंटर, गरीबों के लिए नई उम्मीद की किरण। छात्रों की भूमिका। खान सर के हजारों स्टूडेंट्स जो पहले उनके कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे, अब हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में जुड़ गए। कोई मरीजों को फॉर्म भरने में मदद करता, कोई दवा लेने वालों की लाइन मैनेज करता, तो कोई गांव में हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाता। खान सर अक्सर कहते, हम सिर्फ डॉक्टर नहीं बना रहे, हम ऐसे इंसान बना रहे हैं जो समाज की सेवा करेंगे। मीडिया की चर्चा। हॉस्पिटल के उद्घाटन और पहले मरीज की कहानी देश भर की मीडिया में छा गई। न्यूज चैनल्स, अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सब जगह एक ही हेडलाइन, पटना में बना देश का पहला ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां गरीबों के लिए सब कुछ मुफ्त। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से भी कई डॉक्टर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने आए। नई जिम्मेदारी। पहले ही हफ्ते में हॉस्पिटल में 7,000 से ज्यादा मरीज आ चुके थे। हर दिन की भीड़ देखकर खान सर को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने एक मीटिंग में कहा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। हमें सिर्फ इलाज नहीं करना, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलनी है। अगले कदम की तैयारी। उद्घाटन के बाद खान सर ने हॉस्पिटल के साथ साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और गांव में हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स की योजना बनाई। अब खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, यह पूरे बिहार के लिए एक जीवनदान केंद्र बन चुका था।
हॉस्पिटल खुलने के कुछ ही महीनों में पटना और आसपास के जिलों की तस्वीर बदलने लगी। मुफ्त ओपीडी में हर दिन 1500 से ज़्यादा मरीजों का इलाज होने लगा। 24/7 एम्बुलेंस सेवाएं दूर दराज गांवों तक पहुंचने लगीं। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुए। कैंसर, हार्ट और किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन और दवा उपलब्ध कराई जाने लगी। पटना के एक अखबार ने लिखा, जहां सरकारी अस्पतालों में महीनों इंतजार करना पड़ता है, वहां खान हेल्थ सेंटर में मरीजों को तुरंत इलाज मिलता है। मेडिकल एजुकेशन का नया मॉडल। खान सर ने हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल छात्रों के लिए रिसर्च लैब्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए। ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों के लिए फ्री मेडिकल स्कॉलरशिप दी गई। मेडिकल छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक और रोबोटिक सर्जरी पर ट्रेनिंग दी जाने लगी। पूरे बिहार में मोबाइल हेल्थ कैंप्स आयोजित होने लगे। इससे हजारों छात्रों को न केवल अच्छी पढ़ाई मिली, बल्कि समाज की सेवा का असली अर्थ भी समझ में आया। विवादों की आहट। जैसे जैसे हॉस्पिटल की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे आलोचना और राजनीति भी शुरू हो गई। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने आरोप लगाया कि खान हेल्थ सेंटर की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि हॉस्पिटल की फंडिंग में पारदर्शिता नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। खान सर ने इन सभी विवादों का शांत और दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर किसी को शक है तो हमारे हॉस्पिटल की हर रसीद, हर दान, हर खर्च जांचने के लिए हम तैयार हैं। हमारा मकसद राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत है। इस बयान के बाद लोगों का भरोसा और भी गहरा हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। हॉस्पिटल की सफलता अब पटना तक सीमित नहीं रही। देश भर के डॉक्टर, उद्योगपति और समाजसेवी इस मॉडल को देखने आने लगे। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में खान हेल्थ सेंटर की तर्ज पर कम लागत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की योजना बनने लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खान सर के प्रोजेक्ट को नेशनल मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर के रूप में मान्यता दी। नई योजनाएं और विस्तार। खान सर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगले 5 साल की योजना बनाई। बिहार के 10 जिलों में मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स, मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, रक्तदान शिविर और गांव-गांव हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर की स्थापना। खान सर का सपना था कि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। निष्कर्ष, इंसानियत की जीत। खान हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं रहा, ये अब उम्मीद की एक नई परिभाषा बन चुका था। हजारों लोग हर महीने यहाँ मुफ्त इलाज पाते हैं। सैकड़ों मेडिकल छात्र यहाँ से नई तकनीक सीखते हैं। ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। खान सर ने साबित कर दिया, अगर इरादे नेक हों और सोच बड़ी, तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। आज खान सर का ये हॉस्पिटल केवल पटना नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा का आदर्श मॉडल बन चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच, कड़ी मेहनत और समाज के लिए समर्पण से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।